सो गाइज आज हम लोग बात करने वाले हैं कि दुनिया के सबसे बड़े ड्रग लॉर्ड पेब्लो एस्कोबर कौन था और उसने पूरे मेक्सिको के अंदर पूरी सुरंगें क्यों खोद रखी थी। हर जगह उसने पूरे मुल्क के अंदर क्यों सुरंगों से अपना जाल बिछाया हुआ था और उसके जितने भी अपार्टमेंट्स, जितने भी विलास, मैंशंस और इतने भी उनके अंदर डबल सीलिंग और इस तरह की दीवारें क्यों थी। तो पेब्लो एस्कोबर पैदा हुआ कोलंबिया में और 1949 में पैदा हुआ। वो ड्रग्स के बिजनेस में घुस गया और देखते ही देखते पूरे कोलंबिया में ड्रग लॉर्ड बन गया और उसने मूव ऑन करना शुरू कर दिया मेक्सिको के अंदर, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे थे कि जो इस नशे की तरफ माइल होना शुरू हो गए हुए थे और वो तमाम चीज़ों को वहाँ पे फरोख्त करता था और उसका बहुत बड़ा बिजनेस एक्सपेंड हो चुका था। और वो एक ऐसे ग्रुप को भी लीड करता था जिसको डेडली कार्टेल कहा जाता था। एक्सटॉर्शन, किडनैपिंग और तमाम धंधे वो लोग चलाया करते थे और देखते ही देखते वो वहाँ के पॉलिटिकल सिस्टम में भी वो घुस चुका था और उसकी अप्रोच इतनी ज़्यादा थी कि उसको कोई अरेस्ट करने के लिए भी नहीं जाता था। उसके मुकाबले में बहुत सारे ऐसे गैंग्स थे, बहुत सारी ऐसी ग्रुप्स थे जो उसको इंतहाई नापसंद करते थे और उसके राइवल्स थे। उनमें सबसे बड़ा नाम जो आता है वो गैली कार्टेल का आता है और वो इसकी उभरती हुई तमाम ताकतों की वजह से खौफज़दा भी थे और इसके बहुत ज़्यादा इनकी आपस में राइवलरी चल रही थी और वो चाहते थे कि किसी तरह इसको धकेल कर हम लोग वापस करें उसके अपने मुल्क कोलंबिया में और उसका वहाँ से बिजनेस चौपट करें और तमाम जितने भी कंट्रोल्स हैं वो खुद संभालें। लेकिन वो इतना ताकतवर था कि उसको अरेस्ट किया गया, लेकिन उसने जेल के अंदर से सुरंग खोदी और मेक्सिको के शहर यानी उसके शहरों के अंदर से सुरंगें खोदता हुआ और उसने इतना जाल बिछाया हुआ था कि मेन में घुसता एक जगह से था और निकलता दूसरी जगह से था। पूरा मेक्सिको शहर उसने सुरंगों से भर दिया था और उन तमाम सुरंगों के जरिए वो अपनी ड्रग्स को सप्लाई करता था। अब वक्त है 1993 का, जब उसके इख्तिताम का वक्त आया। उस वक्त वो तमाम कंट्रीज़ में मोस्ट वांटेड क्रिमिनल्स की लिस्ट में शामिल हो चुका था और तमाम कंट्रीज़ ने उसको मोस्ट वांटेड का खिताब भी दे दिया था और उसके सर की कीमत 2.9 बिलियन डॉलर्स रख दी गई थी और उस वक्त उसकी पावर में भी खासी कमी देखने को मिली और वो सिर्फ अपने एक विला था जो उसका मेंशन था, ला मोनेला आइलैंड था, उसमें वो रहता था और उससे बाहर भी निकलना उसके लिए बहुत ज़्यादा खतरा था। लिहाजा वो उसके अंदर छुप कर रहता था। उसके आसपास सिक्योरिटी इतनी टाइट हुआ करती थी कि आसपास के लोगों को वहाँ पे पर मारने की भी इजाज़त नहीं। तो एक दिन ऐसा है कि उसको बिजनेस मीटिंग की वजह से, किसी और मीटिंग की वजह से या बिजनेस मीटिंग की वजह से वहाँ से जाना पड़ा। तो पीछे से काली कार्टेल जो उसके राइवल ग्रुप था उसने उसके पूरे मेंशन को बॉम्ब से भर दिया और उसके देखते ही देखते उस पूरे मेंशन को ही उड़ा डाला। उसको देखते साथ ही काफी डर गया और उसने आइसोलेशन इख्तियार कर ली, एक जगह पे अपने आप को आइसोलेट कर लिया। फिर आया दिसंबर 1, 1993। वो एक जगह अपनी बर्थडे मनाने की कोशिश कर रहा था। वहाँ पे केक भी आ चुका था, सारी चीजें आ चुकी थी। वहाँ पे सेलिब्रेट करने के चक्कर में ही था पुलिस ने साथ में पूरी बिल्डिंग को घेर लिया और वो वहाँ से भागने की उसने कोशिश की, लेकिन एक गन शॉट जो थी वो उसके पेट पे आके लगी जो उसके लिए मौत की वजह बनी। ये था पेब्लो एस्कोबर जो कि जिस वजह से मशहूर था और इसकी कई ऐसी जायदादें हैं जो कि अभी भी सामने आ रही हैं और इसके बारे में सबसे ज़्यादा हैरान कुन फैक्ट्स ये हैं, इसके खाली महीने का खर्चा 2.9 बिलियन डॉलर्स था जो कि खाली रबर बैंड्स का खर्चा था। इसके पास इतना पैसा था कि इसको बांधने के लिए, यानी उसको पूरी गठड़ियाँ बांधने के लिए उसको रबर बैंड इतने चाहिए होते थे। 2.9 बिलियन खर्चा था उसका खाली रबर बैंड्स का और वो बैंक्स में नहीं रखता था क्योंकि ये ब्लैक मनी थी। तो इसलिए इसकी जितनी भी घरों की दीवारें होती थी वो सारी खोखली दीवारें होती थी और अंदर से खाली होती थी क्योंकि वहाँ पे वो पैसा छुपा कर रखता था। और जितने भी उसके मेंशंस से अभी उतने भी टूरिस्ट जाते हैं वो वहाँ से उसकी जहाँ से उनको नज़र आता है कि ये खोखली दीवार है, वहाँ से उसको खोद देते हैं कि शायद इसके अंदर से डॉलर्स निकलेंगे। लेकिन अभी रिपोर्टेडली ऐसा कोई भी वाक़या सामने नहीं आया कि उसकी मेंशन से या उसकी बिल्डिंग से कोई किसी ने डॉलर्स लिए हो। लेकिन अगर किसी ने लिए भी हुए तो वो कहाँ बताएगा, क्योंकि वो जितनी भी जहाँ से कोई चीज़ मिलती है वो स्टेट की होती है। लिहाजा जिसको मिली भी होगी वो चुपचाप लेके निकल गया होगा। और इसकी कई ऐसी प्रॉपर्टीज़ हैं जो कि अभी भी अबंडेंट पड़ी हुई हैं, जिसमें ला मोनेला आइलैंड सबसे सर फहरिस्त है क्योंकि बहुत बड़ा आइलैंड है जिसके ऊपर बहुत बड़ा इसका मेंशन है जो कि वीरान पड़ा हुआ है। अमेरिका में हर जगह, दुनिया के हर मुल्क में सिवाय इस इंडिया और पाकिस्तान को छोड़ के
और तमाम ममालिक में उसके अपने मेंशंस थे। यूरोपियन कंट्रीज़ में भी, अमेरिकन जितनी भी स्टेट्स है उनमें भी हर शहर में उसका एक अपना घर था, क्योंकि वो जहाँ पे भी जाता था वो दूसरों पे ट्रस्ट नहीं करता था, वहाँ पे जाके नहीं रहता था, क्योंकि उसका बिजनेस ही ऐसा था कि उसको हर वक्त अपनी जान का खतरा रहता था। सो गाइस, दिस वाज द वीडियो। ये थी मुख्तसर स्टोरी पेब्लो एस्कोबार की, जो कि मशहूर ड्रग लॉर्ड था मेक्सिको का, और वो बेसिकली ओरिजिनेट जो करता था वो कोलंबिया से में करता था, और उसको दफनाया भी कोलंबिया में गया। सो गाइस, दिस वाज द वीडियो। आई होप यू रियली एंजॉयड दिस वीडियो। अगर आपको अच्छी लगी हो, चैनल को करना सब्सक्राइब, वीडियो को करना लाइक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।